अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसका जीता जागता उदाहरण जो है हर बार देखने को मिलता है। अगर कहीं विदेश से कोई प्रतिक्रिया सरकार की गतिविधि को लेकर के आ जाए तो कहा जाता है कि ये फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। और कोविड के दौरान देश में किस तरीके की परिस्थिति थी उसे अपने कैमरे में कैप्चर करके दुनिया के सामने ये दिखाने की कोशिश करने वाले पत्रकारों को अब इसकी सजा दी जा रही है। खैर, उसी पत्रकारिता और उन्हीं तस्वीरों के दम पर विदेशों में पत्रकारों का बोलबाला हो रहा है और ऐसे पत्रकार जो हैं वो देश का मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पर सरकार को यह लगता है कि अगर ये पत्रकार बाहर गए तो पूरी की पूरी पोल ना खुल जाए। ऐसा ही हुआ है कश्मीरी पत्रकार सना इरशाद मट्टू के साथ, जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है और वो वहां पुलित्जर पुरस्कार लेने के लिए जा रही थी तो उन्हें एयरपोर्ट पर रोक दिया गया कि वो बाहर नहीं जा सकती। तमाम चीजें होने के बावजूद सना इरशाद मट्टू को बाहर जाने से रोका गया, जिसकी तस्वीर देश की जनता के सामने आई है। और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार सरकार को पत्रकारों से इतना डर क्यों लगता है और क्यों पत्रकारों को बाहर जाने से रोका जा रहा है, जो कि बार बार लोग ये सवाल कर रहे हैं। क्या पूरा मामला है? एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। कश्मीरी पत्रकार सना इरशाद मट्टू को एक बार फिर विदेश जाने से कथित तौर पर रोक दिया गया है। सना इरशाद को फीचर फोटोग्राफी में पुलित्जर पुरस्कार मिल चुका है और वो पुरस्कार लेने के लिए मंगलवार को न्यूयॉर्क जा रही थी। सना ने ट्वीट करके बताया, मैं पुलित्जर पुरस्कार लेने के लिए न्यूयॉर्क जा रही थी, लेकिन दिल्ली हवाई अड्डे पर मुझे रोक लिया गया और अमेरिका का वीजा और टिकट होने के बावजूद यात्रा करने से मना कर दिया गया है। उन्होंने बताया, ये दूसरी बार है जब बिना किसी कारण के मुझे रोका गया है। कुछ महीने पहले भी ऐसा होने पर कई अधिकारियों से संपर्क करने के बाद भी मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। पुरस्कार समारोह का हिस्सा बनने का मौका जिंदगी में पहली बार मिलता है। भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर को कवर करने के लिए सना को 9 अप्रैल को फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुरस्कार मिला था। वे समाचार एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम करती हैं। खुफिया एजेंसियों के जम्मू कश्मीर के ऐसे और भी लोगों की कथित सूची बनाई है जिनके विदेश जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बता दें कि अमेरिका के सर्वोच्च पुलित्जर पुरस्कार 2022 के विजेताओं के नाम की घोषणा कर दी गई थी। इसके लिए विजेताओं की नाम की सूची भी जारी कर दी गई थी। इस साल के लिए पुलित्जर पुरस्कार में 3 भारतीयों का दबदबा कायम हुआ था। इन 3 भारतीय पत्रकारों में अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे शामिल हैं, जिन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके अलावा समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मरहूम पत्रकार दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत इस सम्मान से नवाजा गया। बताते चले कि अमेरिका में पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए पुलित्जर पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है। समाचार एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के अनुसार समाचार एजेंसी रॉयटर्स के फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत एवं अदनान आबिदी, सना इरशाद भट्ट और अमित दवे को भारत में कोरोना महामारी की लहरों के समय ली गई फोटो के लिए पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया था। वहीं दानिश सिद्दीकी पिछले साल अफगान विशेष बलों और तालिबानी विद्रोहियों के बीच संघर्ष की रिपोर्टिंग करने के दौरान मारे गए थे। सार्वजनिक सेवा के लिए वॉशिंगटन पोस्ट को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हमले की रिपोर्टिंग के लिए उसे इस अवार्ड से नवाजा गया है।
न्यूज रिपोर्टिंग के लिए मियामी हेराल्ड के कर्मचारी को पुलिसकीर पुरस्कार से नवाजा गया है। फ्लोरिडा के समुद्र तट पर अपार्टमेंट टावरों के ढहने के कवरेज के लिए उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। खोजी पत्रकारिता के लिए रेबेका विलिंगटन के कोरी जी जॉनसन और टेम्पा बे टाइम्स के एली मरे को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन दोनों को फ्लोरिडा के एकमात्र बैटरी रिसाइक्लिंग प्लांट के अंदर अत्यधिक जहरीले खतरे उजागर करने के लिए यह अवार्ड दिया गया है। व्यापक व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग के लिए क्वांटा पत्रकारिता के कर्मचारी विशेष रूप से नताली क्लोवर और पुरस्कृत किया गया है। इन्हें वेब स्पेस टेलीस्कोप पर रिपोर्टिंग के लिए यह सम्मान दिया गया है। लोकल रिपोर्टिंग बेटर गवर्नमेंट एसोसिएशन के मेडिसिन हॉपकिंस और शिकागो ट्रिब्यून के सोसुलिया रेस के शिकागो के अधूरी भवन अग्नि सुरक्षा संबंधित रिपोर्टिंग के लिए यह सम्मान दिया गया है। तो वहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को इस सम्मान से नवाजा गया है। फीचर लेखन के लिए द अटलांटिका के जेनिफर सीनियर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वहीं फीचर फोटोग्राफी के लिए भारतीय पत्रकार अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और राइटर्स के दिवंगत दानिश सिद्दीकी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत में कोरोना महामारी के समय में बेहतरीन फोटोग्राफी के लिए इन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। कमेंट्री के लिए मेलिंडा हैनबर्गर, आलोचना के लिए सलामीशा टिल्टे और द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टिंग और कमेंट्री के लिए फहमीदा अजीम, एंथोनी डेल कर्नल, जॉश एडम्स और वॉल्ट हिल्की एवं ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए फ्यूचरो मीडिया और पीआरएक्स के कर्मचारी को यह सम्मान मिल रहा है। पर सरकार को इन भारतीय पत्रकारों का जो कद लगातार बढ़ रहा है, जो सरकार की पोल को लगातार खोलने का काम कर रही हैं, उससे अब डर लगने लगा है। क्योंकि विदेशों में उनकी सच्ची पत्रकारिता का बोलबाला साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पर जब बात सना की आती है तो उन्हें विदेश जाने से रोक दिया जाता है। और उन्हें तब रोका जा रहा है जब अमेरिका ने उन्हें वीजा दे दिया है, तमाम चीजों के लिए उनकी टिकट हो चुकी है, वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचती हैं तो ठीक उससे पहले अधिकारी उन्हें अमेरिका जाने से रोक देते हैं। और आखिरकार क्यों पत्रकारों को इस तरीके से रोका जा रहा है, जो पत्रकार अपनी पत्रकारिता से देश का मान और सम्मान जो है बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर सरकार को पत्रकारों के इस बढ़ते मान और सम्मान से और देश के बढ़ते मान सम्मान से अब खतरा सताने लगा है।